हेलो बच्चों, मोल कंसेप्ट के लेक्चर 8 नंबर में आपका स्वागत है। ये आपका लेक्चर 8वां है और आपको इस लेक्चर में क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो भाई अभी हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ाई कर रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री आपके मोल कंसेप्ट का वैसे आपके लेवल पे अगर बात किया जाए तो आपको लग रहा होता है कि हल्का सा अजीब टाइप का टॉपिक है या टफ टॉपिक है, लेकिन जिस तरीका से अभी तक हम ये तीसरा लेक्चर पढ़ा रहे हैं, 2 लेक्चर हम करवा चुका और ये है ऑफलाइन का बैच। ये तो बार बार आपको नहीं बताना पड़ेगा, ये पूरा ऑफलाइन का बैच है। कुछ बच्चे हैं यहाँ 7 8 10 बच्चे जो भी बोलेंगे आप सामने हैं, इनको पढ़ाना है। और एक मेरा कोशिश है कि आपको ऑफलाइन वाली जो फीलिंग है जो ऑनलाइन में नहीं मिल पाता है वो मिल पाए। एकदम जो भी प्योर होता है ना कंटेंट ऑफलाइन का, कि हंसी मजाक के साथ पढ़ते हुए या जो भी इन्वायरमेंट ऑफलाइन का होता है वो आपको फील होगा। बस आपको क्या करना है, पूरे लेक्चर में हमारे साथ बने रहना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है। एक बार थोड़ा देखो तो वीडियो ब्लिंक नहीं ना कर रहा है, इस फैन का इफेक्ट नहीं ना आ रहा है उसको, देखो तो एकदम स्मूथ चल रहा है ना, स्मूथ है ना, ठीक। तो अब अगर बात करें तो इस लेक्चर 8 में आपको क्या पढ़ना है, तो बाबू पिछला क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके थे। यानी कि अगर 2 चीज का इंफॉर्मेशन दे के प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा था तो हम लोग निकाल ले रहे थे। कैसे करके निकालते थे भाई, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट का पता कर लेते थे, उसके बाद मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको इक्वल कर देते थे। जिस प्रोडक्ट के बारे में पूछता था उसके मोल को उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके। ये बात तो डन हो चुका था। आज भी हम थोड़ा सा उसी को रिवीजन करेंगे पहले, अगर नेक्स्ट का 5 7 मिनट, उसके बाद यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तब भाई आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पढ़ने को, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करने को मिलेगा। और साथ ही साथ आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेस रिएजेंट के बारे में। अब मजाक नहीं चलेगा, वो चेहरा का मुस्कान बता रहा है। मानेंगे कि नेतगिरी माउंट कार्मेल स्कूल नहीं है? हाँ क्या बात है, वही हमको भी सुना, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ कोई बात के लिए हंस रहे होगे तो तुम दोनों को हम शायद अलग अलग बैठा देंगे, पहले बता देते हैं। हो गया, जब बता रहे हैं उस टाइम का मौज मस्ती बाद में। अब यहाँ से हम बात करते हैं, बाबू सुनो। आपको यहाँ से पता है कि सबसे पहले कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का पता कैसे लगाते हैं, यही एक मेन क्वेश्चन रहेगा। तो इसको सीखने के लिए आपको फिर से रिपीट करवाऊं। मान लेते हैं कि ए मोल ए का रिएक्ट कर रहा है बी मोल बी के साथ, ए मोल ए का रिएक्ट कर रहा है बी मोल बी के साथ और बना रहा है कुछ भी प्रोडक्ट। लेट सपोज कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है और आपको नहीं पता है कि इन दोनों रिएक्टेंट में कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यही मेन मेरा क्वेश्चन है ना। अब हम आपसे एक बात बोलते हैं, मान लो कि इसका शुरुआत का इनिशियल अमाउंट, इनिशियल बात किया जाए, इनिशियली कंडीशन में बात किया जाए तो इनिशियली इसका 15 मोल दिया हुआ है और इसका मान लो कि 72 मोल दिया है, मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका 15 मोल दिया हुआ है, इसका 72 मोल दिया हुआ है, लेट सपोज। अब जाके आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? तो देखो यार, हम लोग इन दोनों का अमाउंट देख के पता नहीं कर पाएंगे कि कौन लिमिटिंग है कौन सा लिमिटिंग नहीं है, क्योंकि हमको नहीं ना पता है कि इन दोनों में कौन तेजी से रिएक्ट कर रहा है। आपको पिछला क्लास में बताया गया है कि जो तेजी से रिएक्ट करेगा वो खत्म हो जाएगा रिएक्शन में पहले, और जो भी रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। जो बचा रह जाता है, एक तो खत्म हो गया, एक खत्म होने के बाद एक तो बचा रहेगा, तो जो बचा रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट। अब वही बात यहाँ पे हम लोगों को कैसे पता चला इस इक्वेशन में या इस रिएक्शन में, इसका एक तरीका होता है, आपको बस सिंपल सा निकालना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है ना इस रिएक्शन का। आपको क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल बाय स्टोइकियोमेट्री का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? यानी कि जिसका आप मोल लेंगे उसी के स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए और एक रेशियो आएगा। सिंपल सी बात है, ये रेशियो जिसका कम होगा उसको क्या कह देंगे, जैसे कि इसके लिए भी ये रेशियो निकालेंगे, इसके लिए भी अलग से रेशियो निकालेंगे। जिसका कम आएगा, जो रेशियो कम आएगा, जो रेशियो कम, वही क्या हो जाएगा बाबू, लिमिटिंग रिएजेंट। जो रेशियो कम आएगा वही क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। की बात है, अरे इसको क्या दिक्कत है?
हम बात हम बात इसमें मुझे कुछ नहीं हुआ। हम एक सेकंड देखो आए, नहीं समझ तू लोग नई बात को समझोगे तो हम एक ही काम करेंगे, अलग कर देंगे। क्या हमको आए हम नहीं, सरकार का डिवाइड एंड रूल दूसरा है, मेरा डिवाइड एंड रूल तुम्हारे फायदे के लिए, सरकार का डिवाइड एंड रूल सरकार के फायदे के लिए। हम अगर डिवाइड एंड रूल भी लगाएंगे तो वो आपका फायदे के लिए होगा। तो यहाँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे बस एक आपके लास्ट में क्वेश्चन बन जाने के बाद आपके लास्ट में चेहरे पे जो खुशी रहेगा हमको बस वो रिटर्न में मिलेगा। चाहे इधर से बदमाशी करो या इधर से बदमाशी करो, हम एकदम सबको सौतन बना के साइड कर देंगे। अब यहाँ से आगे करवाएं, अब यहाँ से अगर आगे करवाए तो आप लोग लिमिटिंग को पहचान लियो। अब कुछ नहीं करना भाई, दो के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और तीसरे के बारे में पूछेगा। सबसे पहले क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट वाले का मूल ले लेना, उसको किससे डिवाइड करोगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइकियोमेट्री रहेगा उसी से डिवाइड कर देंगे, उसको बराबर कर देंगे जिस प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा उसके मूल को उसी के स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके। ये बात समझ में आया। पहला नियम तो आपका ये रहेगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा बात आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो एक तो खर्चा हो गया था, एक बचा रह जाएगा, यही बात है ना। तो जो बचा रह जाएगा उसके बारे में दो चीजें आपसे पूछ सकता है। जो आपके पास बच गया है जिसको तुम एक्सेस रिएजेंट कहते हो, एक्सेस रिएजेंट के बारे में कितना चीज पूछा जा सकता है, दो चीज। सबसे पहला कि कितना एक्सेस खर्चा हो गया है, कितना एक्सेस रिएजेंट का कितना हिस्सा खर्चा हो गया, इसी को हम केमिस्ट्री के भाषा में बोलेंगे रिएक्टेड मोल या मास या मोलिक्यूल, जो भी क्वांटिटी का टर्म यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा कर लेगा वो। रिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट के बारे में पूछ सकता है, या नहीं तो रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट के बारे में पूछ सकता है। दो ही चीज पूछा जाएगा। ये बात समझ में आया। क्या क्या पूछा जा सकता है भाई, या तो रिएक्टेड के बारे में पूछेगा या नहीं तो रिमेनिंग के बारे में पूछेगा। तो अब देखो आपको भाई कुछ भी पूछेगा ना यहाँ से, मान लो कि आपको निकालना है रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट। क्या निकालना है, रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट। ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो आप निकाल चुके थे ना पहले, उसका मोल लेके उसी के स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके एक रेशियो निकाल लोगे, उसके रेशियो को बराबर कर दोगे बाबू रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस से। किससे बराबर करोगे, और इसी को डिवाइड कर देंगे एक्सेस वाले के स्टोइकियोमेट्री से, बात खत्म। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, कितना मोल एक्सेस रिएजेंट का खर्चा हो गया है, कितना मोल एक्सेस रिएजेंट का खर्चा हो गया है वो यहाँ से निकलेगा। ये बात समझ में आया। अब हम तुमसे पूछते हैं कि बाबू तुम 100 रुपया लेके घर से बाहर निकले थे, 40 रुपया खर्चा कर दिए, यानी कि एक्सेस रिएजेंट का मान लो शुरुआती अमाउंट 100 रुपया था, उसमें से कितना खर्चा कर दिए 40, तो वही रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट क्या वही 40 वाला हो जाएगा क्या। अब आपसे पूछा जाए कि रिमेनिंग कितना है अब खर्चा करने के बाद, उसको निकालने के लिए क्या करते हो, जो शुरुआती अमाउंट था उसमें से खर्चा वाला क्या नीचे सेकेंड स्टेप में वही करेंगे। तो आपसे भाई कुछ भी पूछे एक्सेस के बारे में, क्या ये दोनों स्टेप याद रखना है आपको, इन दोनों स्टेप को याद रखोगे, उसके बाद जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा कर लोगे क्या। अब यहाँ से हम सीधे क्वेश्चन पे ले चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई अगर क्वेश्चन बनाने के लिए आओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। बनाओ तो भाई इसको पहले पढ़वे करो, ये क्वेश्चन हम ही बनाते हैं, आपका काम रहेगा घर से इस क्वेश्चन को रिपीट करके आना है ना। ऐसे में क्या होता है ना, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, कम पढ़ा पाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन करवा देते हैं, जो डीपीपी सब अब मिलेगा चैप्टर खत्म होने दो, उसके बाद जब डीपीपी सब मिलेगा उसमें खूब प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। अब जाके यहाँ से बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा आपको सबसे पहले अभी तक तीसरा लेक्चर है स्टोइकियोमेट्री का, डे 1 जब स्टोइकियोमेट्री वाला लेक्चर का डे 1 था उस टाइम हम आपको क्या बताए थे, आपको ये पता करना है क्वेश्चन पढ़ते ही कि बाबू इंफॉर्मेशन कितनों का दिया हुआ है, ये हम बोले थे या नहीं बोले थे, आपको याद है। आपको ये बस एक लाइन याद रखना है कि इंफॉर्मेशन कितनों का दिया हुआ है और निकालना कितनों के बारे में। ये कर लोगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे यही देखना है पूरा क्वेश्चन पढ़ते हुए कि भाई इंफॉर्मेशन एक रिएक्टेंट का दिया है या एक प्रोडक्ट का दिया है या दो रिएक्टेंट का दिया है। तीन ही चीज हो सकता है, या तो एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देके एक प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा, या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देके रिएक्टेंट के बारे में पूछेगा। कोई बात नहीं, जाके देख लेते हैं, पहले इधर देखो। या दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, अरे पैगर दूसरा, अच्छा चुप चुप, दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, दूसरा कंडीशन यही होगा, इधर ध्यान दो, दूसरा कंडीशन यही होगा कि दो रिएक्टेंट के बारे में रहेगा इंफॉर्मेशन, कितने के बारे में, और भाई तीसरे के बारे में पूछेगा। तो
तो इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए कितने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये बस बता दो, पता करके बताओ। 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, वो दोनों क्या क्या है, एक 50 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है, 50 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है, और आपसे बोल रहा है कि रिएक्शन भी देके कि अगर 11.2 लीटर CO2 मिलता है आपको, 11.2 लीटर CO2 अगर मिलता है आपको, तो भाई CaCO3 का कितना अमाउंट अनरिएक्टेड रह गया है, CaCO3 का कितना अमाउंट अनरिएक्टेड रह गया है। कैसे बनाओगे पहले ही तो बताओ। क्या बनेगा क्वेश्चन, कैसे, फॉर्मूला से बनाओ। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे है ही नहीं, बहुत बढ़िया बात, फिर दिमाग लगाओ। आप बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे बन जाएगा। अभी आपको हम एक बात समझाए थे, थोड़ा सा एक बात सुनिएगा। अभी क्या आपको समझाया गया है, देखो आप इस पूरे रिएक्शन को पढ़े हो तो आपको इतना ही पता चला इस क्वेश्चन पढ़ने से कि भाई शुरुआती अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट का दे रखा है, उसको जैसे ही हीट करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इतना लीटर मिल रहा है, वो भी STP कंडीशन पे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, STP दे दिया है। क्या मेरे दिमाग में सारा फॉर्मूला दौड़ गया, STP और गैस जैसे ही समझ में आया दिखा हमको सारा फॉर्मूला दौड़ गया। यहाँ से अगर हमको आइडिया मिल रहा है कि इतना लीटर अगर मिल रहा है, ये मिल किससे रहा होगा, इसी से ना मिल रहा होगा, यानी कि यहाँ से कुछ अमाउंट खर्चा हो रहा होगा, कुछ अमाउंट यहाँ से खर्चा हो रहा होगा, वही अमाउंट यहाँ पे जाके निर्माण कर रहा है। यही बात चल रही है, यही बात चल रही है। तब आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना बच गया खर्चा होने के बावजूद भी, यही बोल रहा है ना। आपको करना कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना था। आपको लिमिटिंग का मोल तो नहीं पता है, आपको लिमिटिंग का मोल नहीं पता है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन रहा है ये तो पता है ना आपको, प्रोडक्ट कितना बन रहा है ये तो पता है। हम एक बात मान के चलते हैं कि भाई कितना मात्रा खर्चा हुआ है, रिएक्टेड मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री तो कर सकते हैं ना। यहाँ से क्या निकल जाएगा, मुझे रिएक्टेड मोल निकल जाएगा, उसको इनिशियल से घटा देंगे नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल ले चलते हैं, एक बात को सुनो, आपको भाई एक ही बात बताते हैं, इसी को ले चलते हैं। देखो इन दोनों को, ये दोनों इक्वेशन हम लगा सकते हैं क्या, यहाँ भी मोल ऑफ लिमिटिंग डिवाइडेड, अगर हम मैथमेटिकली तुम लोग को समझाएं तो मोल ऑफ लिमिटिंग बाय स्टोइकियोमेट्री, मोल ऑफ लिमिटिंग बाय स्टोइकियोमेट्री, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, हो सकता है बराबर, कर दो ना भाई बराबर, क्या रिएक्टेड मोल निकल जाएगा। रिएक्टेड मोल निकला, जैसे ही रिएक्टेड मोल निकला वैसे ही भाई क्या हम इनिशियल रिमेनिंग निकाल पाएंगे क्या, इनिशियल में से घटा के। देखो यहाँ फंसना नहीं है, अब हम समझाते हैं करना कैसे।
पहला ही क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आ गया, समझाते हैं कैसे करना है। आपको सबसे पहले ये इक्वेशन लिखना है, क्या इक्वेशन, CaCO3, यहां से क्या बन रहा है भाई, CaO प्लस CO2 बना। इधर देखो बताते हैं, क्या ये बात समझ में आया? अब जाके अगर लिमिटिंग नहीं रहा, क्वेश्चन में एक स्पेशल टाइप आ गया है कि इसमें हमको पता ही नहीं चलेगा कि लिमिटिंग है या नहीं है, ये तो नहीं पता चलेगा। आपको बेसिकली एक काम करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसका मेन मकसद बताओ। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोलेगा कि एक का इनिशियल अमाउंट दे रखा है कितना, CaCO3 का इनिशियल अमाउंट कितना दे रखा है, 50 ग्राम CaCO3 दे दिया है, यही बात है ना। हम क्या बोल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वहां से मोल बनाओ। मोल बनाओगे तो क्या होगा, 50 ग्राम यानी कि मास दिया हुआ है ना, 50 ग्राम का मतलब मास, मास से मोल में जाने का तरीका एक ही है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ मास 50 है, CaCO3 का मोलर मास कितना होता है, 100 होता है। देखो भाई इसका जो डेटा है वो भी आपके लिए कोऑपरेटिव ही है। तो नंबर ऑफ मोल शुरुआती कितना दे रखा है, 1/2 मोल दे रखा है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा वैसे ही आपको इतना मोल, इतना लीटर CO2 मिलेगा, इतना लीटर, यानी कि यहाँ वाले डेटा से भी, वो भी STP पे मिलेगा, यहाँ वाला डेटा से नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। क्या यहाँ से भी 1/2 लीटर ही मिलेगा, क्या यहाँ से भी 1/2 लीटर ही मिलेगा। अब देखो बुआ, तरीका वैसे हमको पता था, अगर लिमिटिंग पता रहता तो मोल ऑफ लिमिटिंग बाय स्टोइकियोमेट्री करके हम निकालते प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ लिमिटिंग का कोई अता पता नहीं है। तो क्या हम यहाँ जो कंसेप्ट बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा बस, क्या जो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट बताए हैं कि प्रोडक्ट के बारे में अगर निकालना हो, किसके बारे में निकालना हो, और लिमिटिंग का पता होता था, ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो मुझे लिमिटिंग का पता है, लिमिटिंग का पता तो नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में मुझे निकालना है, प्रोडक्ट के बारे में निकालना है, साथ ही साथ एक्सेस कौन बच गया इसके बारे में भी निकालना है। क्या एक्सेस निकालने के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे थे, क्या एक्सेस के लिए ये इस्तेमाल कर रहे थे, लिमिटिंग करके प्रोडक्ट के लिए ये इस्तेमाल कर रहे थे। ये रेशियो दोनों जगह सेम ही ना आएगा, मैथमेटिकल हम आपको ले जा रहे हैं, ये रेशियो दोनों जगह सेम आएगा। तो क्या हम इन दोनों रेशियो को बराबर कर सकते हैं? अब इन दोनों रेशियो को अगर बराबर करेंगे तो भाई कितना मोल तुम खर्चा कर रहे हो कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो यहाँ से मिल जाएगा। क्या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है तो कितना खर्चा कर रहे हैं आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो, मिल जाएगा। कितना खर्चा हो रहा है तो बताओ ना यार, कितना बचा हुआ है। 50 ग्राम से तुम मोल निकाले हो, वहां से माइनस करके नहीं निकाल लोगे। चलो कर ले क्या, चलो भाई कर लेते हैं। तो यहां से बात करते हैं भाई, आपको सिंपल सा बात बताएं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मोल ऑफ प्रोडक्ट, इसको बराबर किसके साथ करना है भाई, उसके स्टोइकियोमेट्री से। कौन सा प्रोडक्ट का बात किया गया, CO2 ना, इसका स्टोइकियोमेट्री ये है। और यहाँ क्या हो जाएगा, मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा, वो 1। कहने का एक ही को मतलब है कि भाई इसको लिखना था दूसरे तरीका में भाई, यहाँ ये लिखना था रिएक्टेड मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या यहां से बताओ, रिएक्टेड मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना निकाले हो बाबू रे, मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना निकाले हो, 1/2। तो यहां से रिएक्टेड मोल कितना निकलेगा, रिएक्टेड मोल कितना निकला यहाँ से, रिएक्टेड मोल ऑफ CaCO3 क्या 1/2 ही निकलेगा, या यही निकलेगा। अब आपसे एक्सेस कितना बच गया ये पूछा है क्या, अब चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। CaCO3 लेफ्ट अनरिएक्टेड, कितना बचा हुआ है यही पूछ रहा है ना। हम लॉजिकल चलते हैं, बताओ यार कितना ग्राम है वहां पे, 50 ग्राम, उससे तुम कितना मोल शुरुआत का निकाले हो, शुरुआत का लिए भी तुम 1/2 ही थे, रिएक्ट होके कितना निकाले हो आप, 1/2। तो कितना बच गया, आए दोनों को 1/2 में से 1/2 माइनस करोगे 1 आएगा। हम ये बोल रहे हैं कि शुरुआत में 50 ग्राम लिए हैं, यानी कि 50 ग्राम का मकसद कितना, 1/2 मोल। 50 ग्राम का मतलब कितना, 1/2 मोल। शुरुआत में 1/2 ही मोल लिए हो ना। यहाँ कंसेप्ट से रिएक्टेड मोल कितना निकाले हैं, रिएक्टेड मोल कितना निकला, 1/2। तो भाई शुरुआत का 1/2
खर्चा कर दिया आप 1/2, बचा कितना आपके पास, कितना बच गया, 0। यहां से पूछ भी क्या रहा था, अनरिएक्टेड यानी कि जो बचा हुआ है। तो तो अनरिएक्टेड के लिए शुरुआती अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट कर देंगे, कितना आ जाएगा, बात खत्म। समझ में आया? आए तभी अब जाके हम डिसाइड करेंगे कि भाई पूरा का पूरा खर्चा हो गया तो इसी को भी हम क्या कह देंगे। और इस केस में लिमिटिंग किसको कहेंगे, वो ही क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इस टाइप से ट्रैप करता है आपको। क्या आप लोग ट्रैप हो गए इस टाइप में? क्या भाई इस लिमिटिंग, एक्सेस या नॉर्मल वाला जो स्टेक्योमेट्री रहेगा बना लोगे कि नहीं बना लोगे? तरीका एक ही है, हर एक क्वेश्चन में वही लगाना है, बस दिमाग के साथ लगाना है। समझ में आया? एक बार देखो क्वेश्चन, कहीं दिक्कत लग रहा है तो पूछ लो। बैक टू बैक अभी 2 क्वेश्चन करवाएंगे, वो दोनों आसान है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आप ये पता करिए कि इंफॉर्मेशन किसका दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद इंफॉर्मेशन पता कर लीजिए कि किसका दिया हुआ है, उसके बाद निकालना किसके बारे में ये पता करिए। आपको पता चलेगा कि इसमें इंफॉर्मेशन CaCO3 का दिया हुआ है। किसके बारे में दिया है, CaCO3 के बारे में दिया। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन जो है एक प्रोडक्ट का भी दिया हुआ है, और उसके बाद पूछ लिया CaCO3 कितना बचा हुआ है, CaCO3 कितना बचा हुआ है। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि हम कल वाला क्लास में बताए थे कि एक पार्ट जल्दी जल्दी खर्चा हो जाएगा और एक पार्ट उस रिएक्शन में बचा हो सकता है। जब 2 रिएक्टेंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे तो एक ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ जो एक रिएक्टेंट है तो भाई समय के साथ खर्चा भी तो होगा। तो आपसे बोला है कि जिस समय इतना लीटर CO2 बना दिया है, जिस समय इतना लीटर CO2 बना दिया है, उस समय कितना बचा हुआ है आपका CaCO3 का अमाउंट। तो जब इसको निकालने के लिए हम सोच रहे हैं तो मुझे पता चला कि CaCO3 कितना बचा हुआ है। ऐसा करके हम कंसेप्ट सीखे एक्सेस रिएजेंट के बारे में। किसके बारे में? और वही सीखे है ना कि एक्सेस रिएजेंट रिएक्शन में बचा हुआ रहता है। तब जाके मेरा पूरा फोकस हुआ कि अब एक्सेस रिएजेंट के बारे में इस डेटा से कैसे निकालेंगे। तब जाके अपने आप ये प्रोसेस आया और हम सोल्व किए इसको। अब आए तो वही तो यहाँ पे भी किया, लेकिन जो देखो वो हो गया कि कोइंसिडेंस वाला बात। कई मान लो कि क्वेश्चन दिया है दोनों इक्वल है, यहाँ हर एक सिचुएशन में इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बाबू स्टेक्योमेट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। समझ में आया आपको? हाँ समझ गए कि यहाँ भी मोल 1/2, यहाँ भी मोल 1/2 सर माइनस कर देते हैं, यही डायरेक्ट है ना। लेकिन यही ना क्वेश्चन था, लेकिन नहीं बाबू, यहाँ संजोग बढ़िया है ना कि स्टेक्योमेट्री आपका 1 है। अगर एक का स्टेक्योमेट्री कुछ और रहता क्या करते, मोल तो धरे के धरे रह जाता ना, मोल तो मुंह देखते रह जाता ना अगर स्टेक्योमेट्री बदलता तो। यही आपको कंसेप्ट से चलना है। हाँ स्टेक्योमेट्री लगा के दोनों सेम पता है कब आएगा, जब आप इस स्टेप पे लाओगे तब आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये तो सेम ही आ रहा है। समझ में आया? आपका क्या क्वेश्चन था बुआ? हाँ 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 इसके बाद मतलब यहाँ के बाद समझ में नहीं आया तो ये कैसे आया ये बताना है। इसके बाद ये कैसे आया? आप देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ देखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है पता आपको? इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। अब हम आपसे पूछते हैं, देखो रिएक्टेड मोल ये कैसे किए, यही ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो रिएक्टेड मोल बराबर मोल ऑफ प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट के बारे में बाबू यहाँ पे CO2 का इतना लीटर दे दिया हुआ था, ये है ना कि इतना लीटर CO2। तो आपको क्या पता चला? इस डेटा से पता चला कि सर इसका ये मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इतना मोल CO2 का मिल रहा है हमको। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो ना, इतना लीटर CO2 ऑब्टेन्ड यानी कि मिल रहा है आपको। तो प्रोडक्ट का कितना मोल मिल चुका है आपको? इसके सहारे प्रोडक्ट का कितना मोल निकालें आप? 1/2। तो यहाँ क्या लेना था? मोल ऑफ प्रोडक्ट, और ये बराबर थे बाबू रिएक्टेड मोल का। तो क्या रिएक्टेड मोल 1/2 के बराबर हो गया? अब समझ में आया ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं भाई, पॉज करके लिख लो। अब ये क्वेश्चन बना के दिखा भाई,
ये क्वेश्चन में तुमको लिमिटिंग मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए माथा दर्द नहीं है। हाँ, एक दूसरे का भाई सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं किया, चुपचाप इधर देखो। क्वेश्चन क्या है देखो, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन रिएक्ट किया नाइट्रोजन के साथ, अब बोल रहा है कि 5 मोल नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन का शुरुआती अमाउंट कितना? 5 मोल दिया हुआ है, एंड 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। कौन बाबू? 12 मोल हाइड्रोजन है। ये दोनों लिया गया और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कि नंबर ऑफ मोल N2 का कितना बचा हुआ है। देखो वैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो थोड़ा अगर लॉजिकल चलोगे, थोड़ा लॉजिकल, तो आपको पता चलेगा कि N2 कितना बचा हुआ है, ये पूछ लिया, यानी कि N2 यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। N2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी हिंट दे रहा है, लेकिन फिर भी हम कंसेप्ट से हट के नहीं बनाएंगे। जैसे हमको ये सब कंसेप्ट में हम प्रो हो चुके हैं, मान लो, तो हमको पता है कि यहाँ एक्सेस रिएजेंट होगा N2, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये हमको पता चल चुका है क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन आपको हम ये नहीं बोलेंगे अभी, आपको हम बोलेंगे कंसेप्ट से चलो। आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में कितनों का इंफॉर्मेशन दिया है? 2 का इंफॉर्मेशन दिया है। कितना का इंफॉर्मेशन दिया है? 2 का इंफॉर्मेशन दिया है, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि लिमिटिंग इन दोनों में कौन होगा, सबसे पहले चेक करना है बुआ। आप भी प्रैक्टिस करते करते एक समय आएगा जब, जैसे हम अभी क्वेश्चन पढ़े, हमको आइडिया लग गया ना कि कौन एक्सेस होगा। ये आपके लाइफ में भी समय आएगा जब 10, 15, 25 क्वेश्चन बनाओगे तब। अभी फिलहाल आपको रूल से चलना है। सबसे पहले क्या चेक करना है भाई? स्टोइकियोमेट्री करके जो भी कंसेप्ट लगाना है वो लगा के लिमिटिंग पता करो। लिमिटिंग पता करने का देखो यार, इसके लिए पता करोगे तो कैसे लिमिटिंग पता करते हैं? इसके मोल को इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है। इसका मोल कितना दे दिया है? 5 मोल, यानी कि 5/1 करोगे, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1 है। अब आओ, इसका रेशियो 5/1 का कितना आया? 5 आया। इधर आ जाओ भाई, 3H2 है। देखो ना कितना दिमागी क्वेश्चन है। 5, वैसे जो बच्चे को नहीं पता है कि लिमिटिंग कौन होगा, वो क्या कहेगा? सर नाइट्रोजन 5 मोल है, हाइड्रोजन 12 मोल है, यही ना बोलेगा। तो बोलेगा सर ये ज्यादा है तो ये लेट से खत्म होगा, ये कम है तो ये पहले खत्म होगा। तो बच्चा क्या बोल देगा? इसको लिमिटिंग बोल देगा। लेकिन देखो अभी मोय मोय कैसे होगा उस बच्चे का। अभी हम क्या बोले हैं आपको? लिमिटिंग पता करने का एक ही तरीका है, जितने भी रिएक्टेंट है सबका मोल लेके उसके स्टोइकियोमेट्री से क्या कर दो? डिवाइड करके आप एक रेशियो निकाल लो। चलो इसका निकाल चुके, इसके लिए निकालो। इसका मोल कितना है बुआ रे? 12। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 3। इसका स्टोइकियोमेट्री 3 ही है ना, तो भाई डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5 बड़ा कि 4 बड़ा? 5 लार्जर वैल्यू है और स्मॉलर कौन है? 4, यानी कि जो कम वैल्यू स्मॉलर रेशियो होता है, क्या उसी को लिमिटिंग कहते हैं? यहाँ ये वैल्यू लार्जर था फिर भी लिमिटिंग यही रहा। पता है क्यों? क्योंकि मोल बाय स्टोइकियोमेट्री का रेशियो क्या आया है? कम आया है। तो यहाँ का लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहोगे? H2 को कह दोगे। ये बात समझ में आया? हाँ, सब कुछ यहाँ जितना कुछ पढ़ा रहे हैं हम सब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करवा के पढ़ा रहे हैं। आपको यही तरीका ही फॉलो करना है। क्या? नहीं, वैल्यू से हम पता ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमको सॉल्व करना होगा, वैल्यू ले लेना है, जो उस रिएक्टेंट का जो भी डेटा दिया रहेगा वहां से मोल में बदलना है। किसमें बदलना है? मोल में। उसके बाद आपको उसका स्टोइकियोमेट्री भी साथ में लाना है, मोल बाय स्टोइकियोमेट्री के रूप में। ये करके आप रेशियो निकालिएगा। जो रेशियो स्लो छोटा आएगा उस रेशियो को, उस हिस्सा वाले को हम क्या कर देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। बात खत्म। अब लिमिटिंग का जैसे ही पता चला, तब सुनो इधर, लिमिटिंग का पता लगाने के बाद पूछा क्या गया है, इस पे फोकस करो। क्या पूछा है? N2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, यही बोला है ना। N2 लेफ्ट अनरिएक्टेड। अगर ये लिमिटिंग है तो क्या ये एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा? एक लिमिटिंग है तो दूसरा क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। यानी कि N2 लेफ्ट, यानी कि कितना एक्सेस रिएजेंट बच गया है, यही ना पूछा है। यानी कि आपसे अगर इसको हम डिकोड करने बोले तो यही ना आप डिकोड करोगे कि सर रिमेनिंग मोल ऑफ, या रिमेनिंग मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट पूछा है आपसे। एक बार इसको देख के बताओ, क्या आपसे यही ना पूछा है रिमेनिंग मोल एक्सेस रिएजेंट का कितना होगा? अब रिमेनिंग मोल निकालने का सबसे आसान तरीका, पहला स्टेप में क्या करना था कि सर मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्री।
लिमिटिंग रिएजेंट ये है, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 3, यही ना है, बराबर कर देना है मोल ऑफ रिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट, याद आ रहा है फॉर्मूला, चलो मोल ऑफ रिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट डिवाइडेड बाय एक्सेस रिएजेंट का भाई कोफिशिएंट कितना है 1, यहां से देखो मोल ऑफ लिमिटिंग कितना दे रखा है जी 12, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, इसको डिवाइड 3 से करना है, यहां से बाबू रे रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट निकलेगा, रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट डिवाइडेड बाय 1, तुम सॉल्व करने जाओगे तो ये 4 आएगा, रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना मिलेगा, रिएक्टेड मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट का वैल्यू आपको 4 मिला, कितना मिला 4 मिला, आपको क्या चाहिए कितना बचा हुआ है यही ना चाहिए, चलो भाई अब हम रिमेनिंग निकालने जाते हैं, रिमेनिंग के लिए क्या बोले थे इनिशियल माइनस रिएक्टेड, इनिशियल माइनस इनिशियल एक्सेस रिएजेंट N2 है, तो N2 का इनिशियल कितना है 5, तो यहां से क्या 5 इनिशियल माइनस रिएक्टेड कितना 4, तो कितना मोल मिल गया आपको 1 मोल एक्सेस रिएजेंट का बचा हुआ है, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, समझ में आ गया, अच्छे से देखो पूरा क्वेश्चन ये, हाँ 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 डायरेक्ट कैसे आप बताइए हमको थोड़ा सा, फिर उसको हम देखते हैं। हम शुरुआत में क्या बोले थे, हम आपके ये टॉपिक ऑलरेडी शुरुआत में हम बोल चुके हैं कि आपको जब तक 25-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं होता है तब तक आप स्टेप से चलिएगा, पता है काहे बोले थे, ऐसा हम देखो हम पढ़ते ही क्या बोले कि बुआ यहाँ पे N2 क्या होगा एक्सेस होगा, बोले थे ना पढ़ते, ये आपको भी जैसे अभी आइडिया लग गया ना कि एक्सेस होगा, तो इतना हम काहे फालतू करके चेक किया, यही ना बोलना चाह रहे हैं भाई, ये आइडिया लगेगा जब दे दिया है तब ना, नहीं पता रहेगा तो क्या करोगे, निकालना पड़ेगा ना, हम इसलिए बोलते हैं कि शुरुआत में जब तक आपका प्रैक्टिस उस लेवल का नहीं हो जाता तब तक आपको स्टेप से चलना है, अगर मान लो आपको खुद क्वेश्चन पढ़ने से लगता है कि भाई यहाँ पर हम ये स्टेप गायब कर सकते हैं, बिंदास गायब करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, इसका कोई मतलब ये एक आप नहीं भी मेरे से एक्सप्लेनेशन इस चीज का लेते फिर भी आपके पास आंसर है इसका, अब चलो इसको बनाओ, अब देखो एक बार अच्छे से, समझ में आया, अब जाके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि होमवर्क दे दे तुम लोगों को, क्या बोल रहा है, रिएक्शन दिया हुआ है 2 CO, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 CO रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, क्या बना रहा है 2 मोल CO2, 2 मोल CO2, अब बोल रहा है कि 5 मोल CO और 4 मोल O2 को मिक्स किया गया, 5 मोल CO और 4 मोल O2 को मिक्स किया गया, तो कितना अमाउंट O2 का बचा हुआ है कंप्लीशन के बाद, यही पूछा ना, होमवर्क देते हैं करना, वही यहाँ पे भी वही है, देखो आशु तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि सर हम यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सेस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से पता करेंगे, हाँ भाई यहाँ से आपसे पूछा है कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो बचेगा वही जो एक्सेस में रहेगा, तो यहाँ से हमको तो पता चल गया है क्वेश्चन पढ़ने से कि O2 होगा एक्सेस है रिएजेंट, लेकिन फिर भी तरीका से नहीं हटना है, पहले आपको सबसे पहले ये पता करना है कि इंफॉर्मेशन कितना का दिया हुआ है, जैसे ये पता चलेगा अगर 2 का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तब आप जाके वहां से लिमिटिंग निकालोगे, क्या निकालोगे लिमिटिंग, और उसके बाद फिर अगला स्टेप में जाके एक्सेस के लिए ले जाओगे, बात समझ में आ गया, ये होमवर्क रहेगा। अब जाके यहाँ से हम बात करें, अब जाके हम कुछ पुराने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, सुनो देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, देखो तो एक बार दिख रहा है क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ए गिवन रिएक्शन, भाई क्वेश्चन लगता है कि मुझे एक बार in a given reaction 9 gram of aluminum will react with, क्वेश्चन कर रहा है कि कोई एक रिएक्शन जो गिवन है उसमें 9 ग्राम एल्युमिनियम कितना के साथ रिएक्ट करेगा, इक्वेशन आपके सामने है, 2 मोल एल्युमिनियम का रिएक्शन हो रहा है
3/2 मोल ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है Al2O3। और भाई ऑप्शन है यहाँ पे 6 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ है 9 ग्राम ऑक्सीजन, यही दिखाई दे रहा है ना बुआ रे तू लोगों को भी। 8 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम ऑक्सीजन। देखो तो एक बार क्वेश्चन ये वाला, क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो पहला दिन स्टोइकियोमेट्री पढ़ाए थे उस पे ये क्वेश्चन है। देखो तो एक बार, फर्स्ट डे जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उस पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। देखो एक बार, क्या ये होमवर्क छोड़ दें? आपसे सिंपल सा पूछा है कि भाई एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, इस रिएक्शन में भाई 9 ग्राम एल्युमिनियम कितना ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? 9 ग्राम एल्युमिनियम कितना ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? क्या पता क्या चला कि सर पूरा क्वेश्चन हम जैसे ही पढ़े हैं वैसे पता चला कि इंफॉर्मेशन एल्युमिनियम का दिया हुआ है। किसका इंफॉर्मेशन? इस रिएक्शन में एल्युमिनियम और ऑक्सीजन भी था, लेकिन इंफॉर्मेशन किसी एक का दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन किसी एक का इंफॉर्मेशन देके दूसरे के बारे में पूछेगा। बहुत ही सिंपल उपाय नहीं लग रहा है आपके लिए? भाई बहुत सिंपली इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो क्या? कि सर आपको करना कुछ नहीं है, आपको इक्वेशन देखते ही ये वाला फॉर्मेट लिख देना है। आपको इक्वेशन देखते ही नीचे लिखते हुआ, इक्वेशन देखते ही क्या ये फॉर्मेट लिखना है, आता है कि नहीं? कि मोल ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बराबर करना होता है मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है बुआ? 3/2। इसको बराबर करना है मोल ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये करना आता है कि नहीं आता है? अब जाके यहाँ से बहुत ही सिंपली करना है बाबू। दिया हुआ किसके बारे में है? तो सर एल्युमिनियम के बारे में। क्या इसको अब सर किसके बारे में निकालना है? तो ऑक्सीजन के बारे में। तो सर जिसके बारे में दिया हुआ है जिसके बारे में निकालना है, क्या दोनों को सर्कल करके उन दोनों को बराबर करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ से आपको मास पूछा है, यहाँ से ऑक्सीजन का वैसे मिलता क्या? मोल मिलता। क्या मिलता? मोल। अब मोल मिल गया बाबू तो एक फॉर्मूला पता है ना, नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या वहां से हम लोग निकाल पाएंगे? मास निकल जाएगा। होमवर्क छोड़ दे। 8 ग्राम। ठीक है भाई, देख लेंगे। यह था शाम, अब जाके होमवर्क छोड़े पक्का। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाओ हुआ। देखो रिएक्शन आपको दिया हुआ है, रिएक्शन देख लो। यहाँ पे मान के चलता है कि इस क्वेश्चन का रिएक्शन आपको पता है। अभी रिएक्शन क्या पढ़ रहे हो? 2 मोल एल्युमिनियम प्लस 3/2 मोल O2, यहां से रिएक्ट करके क्या देता है? Al2O3। यही रिएक्शन है, आपको सोल्व करना है। बोल रहा है कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा अगर एल्युमिनियम से। हाफ मोल ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहा है? एल्युमिनियम से। तब जाके आपको क्या दिया? Al2O3। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। आपसे पूछ रहा है कि सर वेट ऑफ एल्युमिनियम मेटल कितना यूज होगा, यानी कि कितना एल्युमिनियम खर्चा। यूज होने का मतलब खर्चा ही होना होता है ना। रिएक्शन में कोई चीज यूज हो रहा है उसका क्या मतलब हुआ? कितना उसमें से खर्चा हो रहा है, यही ना पूछ रहा है। यानी कि आपसे पूछ रहा है ये रिएक्शन देके। देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ था, एलएन का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन देके आपसे बस ये पूछा है कि भाई इसमें हाफ मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है तो कितना मोल क्या चाहिए? एल्युमिनियम चाहिए। बस ये पूछा है। इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन का देके एल्युमिनियम के बारे में पूछा है। क्या ये इक्वेशन हम अपना मन से लिख लेंगे? ये इक्वेशन जैसे अपना मन से लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि एक के बारे में इंफॉर्मेशन है, दूसरे के बारे में पूछा है, कैसे डील करेंगे। इसको होमवर्क छोड़ दे। यस और नो? ये रहा आपका होमवर्क। बहुत ही आसानी तरीका से बनेगा। आपको इस रिएक्शन को देख के वही वाला फॉर्मेट मोल ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय 2 बराबर मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 3/2 ऐसे वाला तरीका से बना ले जाओगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो भाई होमवर्क छोड़ते हैं, कल के क्लास में चेक करेंगे इसको। अब जाके यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बना हुआ है, ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट पे बनेगा। क्या है क्वेश्चन? कि अगर 0.5 मोल BaCl2 को मिक्स कर देते हो 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 से। समझ में आया? यानी कि यहाँ अगर आप पढ़ते हो तो इंफॉर्मेशन 2 का दिया हुआ है। कितना का दिया हुआ है? 2 का इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन तो BaCl2 का है, एक इंफॉर्मेशन Na3PO4 का है। आपसे पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल Ba3PO4 ट्वाइस कितना बनेगा।
यानी कि बउआ इसका इंफॉर्मेशन देके इसका इंफॉर्मेशन देके, यानी कि दोनों रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन देके क्या प्रोडक्ट के बारे में पूछा है। तो हम क्या बोले थे आपको, अगर दो रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन देके प्रोडक्ट पूछेगा तो आप सबसे पहले एक काम करोगे, लिमिटिंग का पता करोगे। किसका पता करोगे? लिमिटिंग का। जैसे ही लिमिटिंग पता चलेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। लिमिटिंग जैसे ही पता चलेगा तो मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बराबर हो जाते थे मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या बताए थे बाबू? इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये समझ में आया? जन्नत, खुशी और नैन्सी, आपका चेहरा का लटका हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो अब देख के बता बुआ, इधर 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 इधर, हेलो, क्या प्रोडक्ट यानी कि Ba3PO4 ट्वाइस क्या यहाँ से निकल जाएगा? कोई टेंशन है इसमें? ये भी होमवर्क, ये भी आपके एलएन का क्वेश्चन है। अब विश्वास रखो, जब एलएन के बच्चे हम खुद एलएन में जब पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम ये क्वेश्चन सब हालत खराब कर दे रहा था। वहां के भी टीचर वो थे, मिले थे हमको, एक टीचर मिले थे ऋतिक सर, जो कि अभी पीडब्ल्यू में आ गए हैं। उनसे पढ़े तो हाँ, उनसे देखो मोल कंसेप्ट जब हम लोग, और सब तो समझ में आ गया था, लेकिन स्टोइकियोमेट्री के समय हम मास्टर बदलाए थे हम लोग, क्या कि नहीं समझ में आ रहा था उनका कंसेप्ट। ये क्वेश्चन वो जो बताए थे ना, तब ये क्वेश्चन सब लगाने बैठते थे तो दिमाग पागल हो जाता था। लेकिन फिर आया ऋतिक सर, जिसका भाई करोड़ों में पैकेज रहता होगा, जैसा मुझे लगता है। ऋतिक सर एकदम पप्पू यादव का भाई, एलएन में पहले थे, बाद में पीडब्ल्यू में आ गए। ये हमको नहीं पता पीडब्ल्यू में कहाँ है, लेकिन हमको इतना पता है कि पीडब्ल्यू में आ गए। उनका एक रील देखे थे हम फिजिक्स वाला टीचर के साथ। नहीं भाई, ऋतिक सर नाम है उनका। अरे वो 9th-10th वाला ऋतिक सर नहीं, हीरो सर नहीं। एक हेल्दी सर है, बहुत हेल्दी है, मतलब आवश्यकता से ज्यादा हेल्दी है। सॉरी गुरुजी, माफ करिएगा, लेकिन हाँ अच्छे खासे हेल्दी है। और कभी देख लेना, ऋतिक सर फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएंगे। पिछला क्वेश्चन पे आना है, सुनो पहले इधर। तो यहाँ से क्या मोलर प्रोडक्ट बन जाएगा? कहाँ आना है भाई? काय को आना है? अरे घर जाके बनाना है, यहीं पे तुम सब कुछ कर दो। आप देखो यार, ये क्वेश्चन तुम्हारा रिवीजन क्वेश्चन है। देखो इधर इधर इधर, हेलो, ये क्वेश्चन आपका रिवीजन क्वेश्चन है। क्या रिवीजन क्वेश्चन? सुनो, ये कैसे बनेगा, पहले इसका कंसेप्ट रिवीजन करवा देते हैं। कंसेप्ट रिवीजन के नाम पे आपको सीखना। सुनो, आपसे अगर पूछेगा मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, भाई वही वाला फॉर्मूला जैसे CO2 में, CO2 दे दिया है, पूछा है कार्बन कितना परसेंटेज में है। H2SO4 दे दिया है, हाँ जो बताए थे आपको, H2SO4 दे दिया है, पूछा है सल्फर कितना परसेंटेज है इसमें। वही वाला कंसेप्ट यहाँ रिपीट कर रहे हैं। आपको आपसे पूछेगा मास परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है मेरे भाई, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। हम फॉर्मूला से इस कंसेप्ट को बताते हैं, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू, जिस एलिमेंट का क्या चाहिए बुआ? मास परसेंटेज, उसी एलिमेंट का एटोमिसिटी लेना है। उसी एलिमेंट का क्या लेना है? एटोमिसिटी। अच्छा सवाल आता है एटोमिसिटी क्या होता है, यही सवाल आता है ना। चलो साइड में देख लो बुआ, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं H2SO4। अब देखो एटोमिसिटी का मतलब होता है इस पूरे कंपाउंड में टोटल कितना एटम है, उसको कह देते हैं एटोमिसिटी। इस पूरे कंपाउंड में टोटल कितना एटम है, इसको क्या कह दीजिएगा? एटोमिसिटी। अगर आपसे पूछेगा हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना, जवाब होगा बुआ 2। अगर सल्फर का एटोमिसिटी पूछेगा तो, अगर ऑक्सीजन का एटोमिसिटी पूछेगा तो 4 हो जाएगा। अगर टोटल एटोमिसिटी पूछेगा तो 4 1 5 2 7 हो जाएगा। एटोमिसिटी का मतलब सिंपल सा, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। भाई नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट को हम प्लस एनटी लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। इसी को हम एक प्यारा सा नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं बुआ? यानी कि एटोमिसिटी के बदले में जरूरत पड़ेगा तो नंबर ऑफ एटम भी लिखा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? इतना बताओ ना, एटोमिसिटी के बदले में क्या नंबर ऑफ एटम लिखा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। तो यहाँ देखो यार, जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज चाहिए उसी एलिमेंट का क्या लेना है?
जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज चाहिए उसी एलिमेंट का क्या लेना है, एटोमिसिटी। इस एटोमिसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज चाहिए उसी के एटॉमिक मास से। याद रखेंगे आप सभी बच्चे, जिसका मास परसेंटेज चाहिए उसी का एटॉमिक मास लेना है। डिवाइड करना है बाबू मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड से। डिवाइड किससे करना है, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड से। और याद रखेंगे इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। यही जो वैल्यू दे देगा ये किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकाल के दे देगा। किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है किसी भी कंपाउंड में, निकाल के दे देगा। अब सुनो यहाँ पे एक बात और, यहाँ एक एक्स्ट्रा बात बताते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज दे देगा। कितना टाइम हो गया, 10:05 हुआ है ना, अभी टाइम है भाई। किसी भी एलिमेंट का, लतखोर है तुम, लेकिन घड़ी का टाइम सुबह भाई देखो, ठीक है ठीक है। इधर देखो, यहां से बात करते हैं बुआ, किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज देके आपसे पूछेगा मिनिमम मोलिकुलर मास कंपाउंड का कितना होगा। दो चीजें पूछ सकता है कि एक पूछेगा कि आपको मान लो कि ऐसे दे देगा कि भाई हीमोग्लोबिन में कुछ पार्टिकुलर, मान लो 50% आयरन है, मान लो हीमोग्लोबिन में 50% आयरन है, तब जाके पूछ लेगा 50% आयरन वाला हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर मास कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर भाई 40% आयरन है हीमोग्लोबिन में तो मिनिमम मोलिकुलर मास कितना होना चाहिए, ये भी तो पूछ सकता है। तो आज के बाद से अगर मिनिमम मोलिकुलर मास वाला क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन आए, मिनिमम मोलिकुलर मास, यानी कि हम जो कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं ये मिनिमम मोलिकुलर मास के लिए, किसके लिए बुआ रे, मिनिमम मोलिकुलर मास के लिए। तो याद रखना मिनिमम मोलिकुलर मास के लिए एटोमिसिटी का वैल्यू 1 लेना होता है, एटोमिसिटी का वैल्यू। ये बात थोड़ा सा याद रखना है आप। वैसे भाई तुम सोचने पे जाओगे तो देखो, अगर किसी का एटम का नंबर 1 है, जैसे ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन अकेला है, इसका मास यानी कि तुम मोलिकुलर मास बोलो या मोलर मास बोलो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। असर O2 रहेगा तो 32 रहेगा, O3 रहेगा तो, यहां से भी तुम सोचोगे तो सबसे मिनिमम किसका है, जिसका एटोमिसिटी 1 है उसी का ना मिनिमम है। वही बात बता रहे हैं, मिनिमम मोलिकुलर मास के लिए एटोमिसिटी कितना लेना रहेगा, 1 लेना रहेगा। इस फॉर्मूला में बन जाएगा क्या, अगर इस फॉर्मूला में एटोमिसिटी 1 रख देते हो तो अब की बार मोलिकुलर मास नहीं होके मिनिमम मोलिकुलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम मोलिकुलर मास। अब आ जाओ क्वेश्चन बनाने पे। क्या है क्वेश्चन, आपके सामने इंसुलिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इंसुलिन। संजोग बढ़िया है कि हम लोग को डायबिटीज नहीं है, फिर भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, है ना। इंसुलिन में कितना परसेंट सल्फर है बाबू रे, 3.4% सल्फर है। पूछ रहा है कि मिनिमम मोलिकुलर वेट कितना है। देखो सवाल समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा है बाबू रे, मिनिमम मोलिकुलर वेट किसका पूछा है, इंसुलिन का। ध्यान से, जैसे ही मिनिमम मोलिकुलर वेट आया आपके दिमाग में क्या चल गया होगा बाबू, किसका वैल्यू 1 लेना है, एटोमिसिटी का 1 लेना। तुमको पता है मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, यही फॉर्मूला पढ़ाए थे। तो मास परसेंट, फॉर्मूला लिखो एक बार, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट किसके बराबर होता है, एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट। अच्छा, जिस एलिमेंट का मास परसेंटेज लेना होता है क्या उसी का एटोमिसिटी लेते हो, या मिनिमम मोलिकुलर वेट के चक्कर में एटोमिसिटी कितना, 1। अब एक बार तो किस एलिमेंट का मास परसेंटेज लिया गया बुआ, सल्फर का। किसका, सल्फर का। तो यहाँ मास, एटॉमिक मास किसका होगा, सल्फर का ना, 32 होता है, डिवाइडेड बाय क्या, मिनिमम। जैसी एटोमिसिटी लिए हो तो नीचे में आपकी बार मोलिकुलर वेट नहीं होके मिनिमम मोलिकुलर वेट होगा क्या, ये बताओ ना भाई, क्या लिख दिए हैं, इनटू 100 कर सकते हैं यहाँ से, यस और नो। अच्छा, मास परसेंटेज कितना दे रखा है, 3.4 ही दे रखा है ना, रख दो 3.4। यहाँ से कितना आएगा, 32 डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलिकुलर वेट। क्या होगा बाबू, मिनिमम मोलिकुलर वेट। देखो यहाँ पे 100 है, क्या तुम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकालोगे मिनिमम मोलिकुलर वेट, यस और नो, बन जाएगा, कर दें। अब चलो यहां से बात करते, देखो ये 100 के नीचे में नहीं पूछा तो कितना है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मिनिमम मोलिकुलर वेट, मिनिमम मोलिकुलर वेट कितना होगा, 3200 डिवाइडेड बाय कितना होगा बाबू रे, 3.4। ये समझ में आया कि नहीं आया, अब जाके कम से कम ये डिवाइड तो कर लोगे ना,
जो भी आएगा बन जाएगा। अब जाके यहां से बाबू सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं, देख लो सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे भी, बस इस बार नंबर ऑफ एटम पूछा है। नंबर ऑफ, तुमको बताया गया है नंबर ऑफ एटम कई बार एटोमिसिटी के बदले में यूज में आ सकता है। नंबर ऑफ एटम एटोमिसिटी के बदले में यूज में आ सकता है। क्या बन जाएगा? बन जाएगा। चल मेरे भाई ये सब अगर बन गया तो अब आगे बढ़ाते हैं। देखो ना यार, कैफीन है कोई एक कंपाउंड, ये कंपाउंड कौन है? कैफीन। कैफीन में इतना परसेंटेज बाय मास नाइट्रोजन का दिया हुआ है। किसका? नाइट्रो, यानी कि परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के जगह पे नाइट्रोजन आए। हाँ, तो सल्फर यहाँ नहीं है, नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जगह पे क्या करना है बुआ? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 2 एटॉमिक नंबर हुआ, उसका एटॉमिक मास 14 होता है, तो वहां अपना फॉर्मूला में रख दो के आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना? चलो भाई होमवर्क छोड़े, चलो यार ये भी होमवर्क रहा आपका। अब देखो आप लोग को ये सब क्वेश्चन लॉलीपॉप लगेगा, लॉलीपॉप। कितना 9:30 हो गया क्या? क्या फिजिक्स का क्लास रहेगा इसके बाद? सॉरी 10:30 रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको एक प्रोफाइल बताना है। देखो सबसे पहले इधर देखो बाबू जी, हम एक हिंट दे देते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 8 ग्राम ऑफ, देख लो यहां से आपको मिल रहा है 8 ग्राम ऑफ ओजोन, लेकिन कई बार क्या रहेगा? 8 ग्राम ओजोन रहेगा। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। 8 ग्राम ऑफ ओजोन का मतलब हुआ मास दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया है? इस ग्राम ऑक्सीजन, ग्राम ओजोन का मतलब मोल दिया हुआ है, यानी कि यहाँ मास हो जाएगा यहाँ पे 8 ग्राम। ग्राम के बीच में कुछ नहीं रहा, सिंपल मोलिक्यूल या एटम रहेगा ना, ग्राम के बीच में कुछ नहीं रहा, तो मेरे भाई ये मोल का वैल्यू 8 रहेगा। यही चीज बताना बाकी है आपको इस चैप्टर का, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट प्रोफाइल बच रहा है जिसमें परसेंटेज प्यूरिटी और परसेंटेज यील्ड बताना है। 2 टॉपिक और बच रहे हैं, 2 फॉर्मूला बेसिकली, वो है परसेंटेज प्यूरिटी और परसेंटेज यील्ड। उसके बाद एक इस टाइप का बच रहा है। तो ये दोनों, वो दोनों प्रोफाइल और ये करवा देंगे कल। कल करवाने के बाद भाई संडे को मोल कंसेप्ट का, जितना संडे को मेरे पास पूरा टाइम ही टाइम है, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, 100 क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा संडे को मोल कंसेप्ट का। मोल कंसेप्ट ऑलमोस्ट मतलब खत्म होने वाला है मोल कंसेप्ट। बस मेरे पास 3 टॉपिक बचे हैं। एक ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक बचाओ, अब ये भी टॉपिक नहीं बचाएगा, थोड़ा सा समझ के चलोगे तो पहचान लोगे ना, पहचान लोगे तो वो रहेगा मास, वो रहेगा मोल। अब भाई मोल जैसे जिक्र हुआ तो जो भी रिश्ता पूछेगा पूरा दिमाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ऐसे करके बना लेंगे। ये बात समझ में आया? तो चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे। और हाँ, अगर आपको हमारे से ऑफलाइन क्लास पढ़ाई करनी है तो आपको आना होगा डॉल्फिन क्लास देखना पहाड़ी पटना। ये सेम कंटेंट आपको ऑफलाइन में मिलेगा। और मेरा एक प्रयास है, एक रिवॉल्यूशन है कि नीट रिवॉल्यूशन के लिए एक सोच है कि नीट वाले बच्चों के लिए जो देखो 2 टाइप से आपको ऑनलाइन क्लास मिल सकते हैं। एक तो जो आपको अभी प्रोवाइड हो रहे हैं आपके लिए, क्या बात करते हैं उसको, स्टूडियो मॉडल, जिसमें बस टीचर होते हैं, कैमरा होते हैं। और एक होता है हाइब्रिड मॉडल, जिसमें स्टूडेंट को पढ़ाना है और वही सेम कंटेंट आपको देना है। तो ये मेरा एक प्रयास है, जिस प्रयास से आपको ऑफलाइन का फील मिल पाए और आप लोग भी ऑनलाइन क्लास करते टाइम बोर ना हो पाओ और पूरा सिलेबस बढ़िया से कर पाओ। यहाँ पे आपको बस हर एक चैप्टर का लेक्चर मिलेगा, ये ऑफलाइन का मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन में आके पढ़नी चाहिए, आप जरूर विजिट करिए हमारे ऑफलाइन सेंटर को, ठीक है बच्चे। राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच।